नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों हमारे साथ एक बार फिर से हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री डीजे सिंह जी। तो दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जाना था हमारी दूसरी बेसिक नीड ऑक्सीजन के बारे में। आज हम जानेंगे कि हमारे घरों में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस है। तो आइए इनसे जानते हैं। जी सर, तो पहले की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जानना चाहूँगी कि हमारे घरों में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानना चाहूँगी और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं? सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। ये जो हमारी प्रॉब्लम्स ऑक्सीजन को लेकर हैं, सबसे पहले तो हम देखें कि कुदरत ने क्या हमें कोई घर बना के दिया था? एक बड़ा घर हमें दिया था ये धरती, और उसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पेड़ ही पेड़ और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। जी। तो कोई खुली हवा, खुली ऑक्सीजन, कोई उसके बीच बांधा नहीं। इंसान के अलावा बाकी कोई भी जीव ने ये सिचुएशन को बदला नहीं है। आज भी उसी स्थिति में जंगलों में रहते हैं, खुले में, और अगर घर बनाते भी है तो खुले आसमान के नीचे उनके घर होते हैं, और लेकिन वो उनके घर कभी खिड़कियां, दरवाजे, शीशे चढ़े हुए नहीं होते। सही बात है। तो पहली बात तो हमने जो बॉडी की रिक्वायरमेंट की हवा है उसी को रोक लिया है। आजकल घर छोटे छोटे जो बनते हैं, तो फ्लैट्स का युग आ गया, या छोटे छोटे घर जो बनते हैं उसमें आप देखें तो जितने मेंबर उसमें रह रहे होते हैं, क्या हम 11,000 लीटर हवा पर मेंबर वहाँ है ही या नहीं? एक तो प्रॉब्लम यही होती है। और उस घर को भी हम क्या है फिर सामान से पाट देते हैं, भर देते हैं सामान। अगर आपके सामने एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी भरा हुआ मैं आपके सामने रखूं, तो आपसे पूछूं कि इसमें कितना पानी है, कितना खाली है, तो आप क्या कहेंगे? आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। लेकिन वो जो खाली है वो खाली है या वहाँ हवा है? हवा है। वो आधा हवा से भरा हुआ है। अगर वो पूरा पानी हम निकाल दे तो पूरा हवा से भर जाएगा। जी। तो जितना हम घर में सामान डालते जाते हैं उतना ही हम घर में हवा को कम करते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम घर को सजाने के चक्कर में कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ते जहाँ सामान नहीं दिखाया हुआ, भरते जाते हैं और उतनी ही हवा की जो स्पेस कमी है वो बनती रहती है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है। जी। तो हमें घरों में जरूरत का सामान रखना चाहिए, खामखा वो हमें एक स्टोर नहीं उसको बना देना चाहिए कि जो भी है उससे चले जाएं। घर में हवा की स्पेस रखना चाहिए। पहली प्रॉब्लम तो यही, इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि भगवान ने तो हमें खुला कर दिया। सेकंड जो प्रॉब्लम हमने कर दी हुई है कि उन घरों में भी फिर खिड़कियां, दरवाजे, पहले रोशनदान और खिड़कियां रखी जाती थी और खुली रखते थे। जी जी जी। आजकल ऊपर भी हमने शीशे चढ़ा दिए से कोई डस्ट वगैरह नहीं आए, और फिर आगे पर्दे चढ़ा दिए। यानी कि बाहर जो ऑक्सीजन क्रिएट करने वाले प्लांट्स हैं उनसे हम पूरी तरह से कटते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसी घर में एसी लग गया, एसी जब लग गया तो फिर तो आपको दरवाजा भी नहीं खुलेगा, खिड़की भी नहीं खुलेगी। सही बात है। तो हम जाने अनजाने कर क्या रहे हैं? अब बॉडी को तो हवा में से ऑक्सीजन चाहिए थी, और हर सांस के साथ अपने घर में हम ऑक्सीजन कम कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे होते हैं। सही बात है। तो जब हम खुले में होते हैं, अभी हम प्लांट के पास बैठे हैं, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको इमीडिएट वो ले रहे हैं और वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। जी। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं है, घर के अंदर है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो पल पल ऑक्सीजन कम हो रही है। जैसी प्रॉब्लम आती है, कोई गिरने लगता है, बेहोश होने लगता है जब रश में, तो फिर कहते हैं इसको खुली हवा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो उस खुली हवा का ध्यान हम अपने घरों में रख रहे हैं? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जी जी। तो हम वो जो पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए इन्वायरमेंट में, वो हम उसको नहीं रख रहे हैं। एक प्रॉब्लम और जो मैंने पिछली बार भी थोड़ा डिस्कस किया था कि आजकल जो फैशन बनता जा रहा है कि देर तक रात जागना और सुबह देर तक सोना। जब बॉडी को हम परफॉर्म करवा रहे हैं तो तब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि जब हम बॉडी की कोई परफॉर्मेंस, आप बैठे हैं, बैठकर के तेज भागना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा? उसी वक्त सांसें तेज होगी।
तो सांसें तेज होकर के क्या मांग रही हैं आपसे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और आप रात को अगर परफॉर्म कर रहे हैं और तब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हम हेल्थ को बढ़ावा दे रहे हैं या आगे बीमारियों को, डिसऑर्डर्स को? डिसऑर्डर तो ये भी हमारे घरों में ही प्रॉब्लम है। तो हमें ये जो इनका सोल्यूशन, नेक्स्ट हमने एक चीज और घर के अंदर और खतरनाक पैदा कर लेते हैं कि घरों के अंदर आज गैस है तो एलपीजी बर्न होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। हम भूल जाते हैं कि भी एलपीजी जब भी बर्न होती है तो ये नेचुरल गैस नहीं है, नेचुरल ईंधन या ये बायो पेट्रोलियम नहीं है। अब उसमें से जो गैसेस जहरीली कुछ ना कुछ निकलेंगी, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी और भी कार्बन पार्टिकल्स भी निकलेंगे, वो जो आएंगे तो वो भी तो घर के अंदर है, वो जहरीली। अब अगर ऑक्सीजन बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई है तो उसको तो प्लांट फिर वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब हमने ये गैसेस वगैरह या डीजल पेट्रोल इसको बर्न करना स्टार्ट किया तो हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन, लेकिन उसके बदले में क्रिएट कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट। तो जितनी अब ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में, अब कार्बन मोनोऑक्साइड को वापस कोई प्लांट कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यही तो पोल्यूशन है, यही पोल्यूशन है। राइट। तो ये भी हमारे घरों के अंदर भी हम स्थितियां हैं। तो हमें फिर घर के अंदर तरह तरह के हमने पेंट्स किए हुए हैं, प्लास्टिक की चीजें रखी हुई हैं। अब उनके अलग से उनमें से अलग पोल्यूशन एक बार हो रहा होता है। एक प्रॉब्लम और जो है, पेंट्स के अलावा जो हम बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स सफाई के नाम पर घरों में यूज कर रहे हैं, और हम सभी जानते हैं, इस पर तो बहुत अच्छी रिसर्च 2010 में इंडिया में, हमारा जो इंडिया का लीडिंग रिसर्च सेंटर है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, उसने कि एक हिंदुस्तान के एवरेज घर में अप्रोक्सीमेटली 515 केमिकल्स हैं, जिसका सीधा हवा में के टच में जाकर के वो ऑक्सीजन जो O2 है उसको सिंगल O में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सिंगल O जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन है। राइट। उसका एक मॉलिक्यूल गायब हो जाता है और वो मॉलिक्यूल हमारे जाके सेल में से छीनता है। राइट। तो अब कहाँ ऑक्सीजन ने सेल को सपोर्ट करना था, कहाँ उसमें से अलग से छीनना स्टार्ट कर दिया, तो वो तो और भी डिसऑर्डर्स बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसी चीज को एक और फिर रिसर्च हुई थी, वो इंटरनेशनल थी, वो 2015 में हुई थी, जिसमें शायद 8 कंट्रीज थे एशियन। ठीक है, और साइंटिस्ट उसमें टोटल जो 176 साइंटिस्ट थे जिन्होंने साझा रिसर्च किया था। तो उन्होंने भी एवरेज घर में, इंडियन घर में 2010 से बढ़कर आगे 2015 आ गया, और ये केमिकल पहले से बढ़कर के 700 से ज्यादा हो चुके हैं। माय गॉड। ओके। और हर घर में अप्रोक्सीमेटली 50 औसत प्रोडक्ट ऐसे थे जो बहुत खतरनाक केमिकल, जिनमें एक नहीं मल्टीपल केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट जिसमें 400 केमिकल। ठीक है, तो वो जैसे परफ्यूम्स हैं, तो सभी परफ्यूम जो अगर केमिकल बेस हैं तो बहुत ज्यादा केमिकल, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, मल्टीपल केमिकल। तो ये जो सिलसिला है, अब ये सारा फिर किसने क्रिएट किया है? हमारे घरों में आकर कौन क्रिएट कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। तो इसको ठीक कौन करेगा? खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आकर करने वाला नहीं है। तो ये हमें अवेयर होने की जरूरत है। हम घर में भी एलपीजी का इस्तेमाल कम करें, उसका सब्स्टिट्यूट अच्छा है कि हम आजकल इंडक्शन कुकर का इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, खर्चा भी कम है और बड़ा सेफ भी है। ठीक है, रेडिएशन के बारे में तो रेडिएशन भी इतना उसका नहीं है, क्योंकि अलग उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा कम जो है पोल्यूशन तो है ही नहीं। तो ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो सिंथेटिक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं सफाई में, वहाँ बायोकेमिकल प्रोडक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। आज सभी ऑप्शंस हैं, हमें थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, जागरूकता की। और इधर जो घर में हमने जो ये खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर रखे हैं, हम कोशिश करें कि हर 5-6 घंटे बाद 1 घंटे के लिए खिड़कियाँ दरवाजे खोले और क्रॉस वेंटिलेशन उसको होने जरूरी है, एयर को बाहर जाने दें और बाहर से ताज़ी हवा अंदर आने दें। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं कि घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगाएं। अब तो नासा ने भी इंडोर प्लांट्स हमें बहुत सारे रिकमेंड किए हैं कि प्लांट्स को अगर आप घर में लगाते हैं तो आपके घर का पोल्यूशन भी कंट्रोल करते हैं और ऑक्सीजन भी देते रहते हैं।
तो अगर कोई भी जैसे आम आजकल 3 BHK का घर होता है, तो वहाँ कोशिश होनी चाहिए कि 20 से 25 प्लांट इंडोर जो है वो उसमें होना चाहिए। उसमें अरिका पाम आ जाता है, स्नेक प्लांट आ जाता है, मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है, और मनी प्लांट आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम घर के अंदर, वो कम रोशनी में भी आसानी से सर्वाइव करते हैं और हम उनको घर के अंदर रख सकते हैं, जिनकी ज़्यादा को देख रेख की नहीं है। तो 2-3 फायदे वो हमारे कर देते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल भी कर देते हैं, ऑक्सीजन भी देते रहते हैं, और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ जो घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी हैं, जहाँ से रेडिएशन थोड़ा बहुत निकलता ही है, मोबाइल फोन्स हैं, घर में टीवी है, फ्रिज है, तो चाहे मैंने अभी बात करी थी कि इंडक्शन कुकर है, तो उनमें से जो तो ये रेडिएशन को वो शेयर कर लेते हैं, और रेडिएशन हमेशा नॉन मूवेबल चीज़ों पर ज़्यादा एक्टिव होता है। तो प्लांट्स ने क्योंकि अपनी जगह बदलनी नहीं होती, तो ये ज़्यादा उसको शेयर करते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये कुछ सोल्यूशन है जो हम कर सकते हैं अपने घरों में, और अपनी घर की ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, कोशिश करें कि रात को 10 बजे तक सब काम समेट करके बेड में चले जाएं, सो जाएं, और सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाएं, तो आराम से 7.5-8 घंटे की नींद जो आपकी हो जाएगी कंप्लीट। और हम जो काम रात देर तक करते हैं उसको दिन में करना स्टार्ट करें। तो उसको हम सिखाएं कि ये टाइम जो है वो आप देखिए 24 घंटे तो वही रहेंगे, उसमें कौन सा काम कब करना है ये भी हमें खुद को डिसाइड करना होता है। तो हम उसको लेट नाइट ना करके हम उसको दिन में ही अपने कामों को करें, ताकि हर कंडीशन में हम वो 550 लीटर ऑक्सीजन अपने सेल्स को 24 घंटे में प्रोवाइड करवाएं। और 2-3 फायदे उसके अलग से लें। एजिंग ये जो फास्टली हो रही है, आज बुढ़ापा बहुत जल्दी आने लगा है, इसको रोका जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। इस सच में तो प्रूव हो ही चुका है। अब अपने घरों में अपने टेलोमियर्स को सेफ रख के ये भी काम कर सकते हैं। तो हम जब से इन चीज़ों को फॉलो, हम पर्सनली मैं बताऊंगा कि हम कर रहे हैं, तो जिंदगी जीने का मजा ही अलग हो गया। बिल्कुल, आपका भी एक्सपीरियंस हो ही रहा है, अब आप भी कर रहे हो, तो ये कुछ सोल्यूशन और ये हैं जिसको करके कोई भी इंसान अपने घरों में वो फिटनेस साइंस जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके बीमारियों से बिल्कुल मुक्त अच्छी जिंदगी जी सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हम दिन प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ, अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, जो आज तक हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया इन पे। तो इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम जान चुके हैं अपनी 2 बेसिक नीड्स के बारे में, जो कि है सूर्य की रोशनी और हवा। आगे हम जानेंगे अपनी तीसरी बेसिक नीड के बारे में, जो कि है पानी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारियां पसंद आ रही हो, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो इसका फ़ायदा ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।